शहजाद चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। ताहयात नहली पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आपने यकीनी तौर पर सुने होंगे। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत अहम कायदीन की सियासी राह खुलने का इम्कान है? अच्छा देखिए, इसमें बात तो जैसा हम अपने प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं, इस ये बहस चल रही है और कानूनी तौर पर भी चल रही है, अदालतों में भी चल रही है। पहली मर्तबा जब ये मसला आया तो उस वक्त प्रेसिडेंट साहब जो हैं, आरिफ अलवी साहब, उन्होंने ये मामला भेजा रेफरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि वहाँ से वापस हो गया और उन्हें कहा गया कि आप पार्लियामेंट में इस मामले को हल करें। वो ख़ास तौर पर ये इसका जो मुद्दत है उसका तयन करने के बारे में थी कि सज़ा क्या तमाम उम्र नायल हो सकता है बंदा या नहीं। लेकिन ये जिस हमने पहले भी कहा, ये बात बार-बार आएगी। अभी तो नवाज़ शरीफ साहब के मामले में है, फिर ये अभी वाडा साहब, उसके बाद जहांगीर तरीन वगैरह-वगैरह, ये सब लोग जो हैं इनका ये केस आना ही आना है और इसके ऊपर अमेंडमेंट चाहे लेजिस्लेटिवली हो या कोर्ट अपना फैसला जारी करे। मेरा ख्याल है कि ये मामला अब हल होने के करीब है और मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान के अमूमी हालात जो इस कदर मुश्किल और चैलेंजिंग हैं, इन हालात के अंदर शायद कोशिश यही होगी अदालतों की भी। वो मैंने कहा था, पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि अदालतें इसी माशरे का, इसी मुल्क का हिस्सा है। हम ये जो कहते हैं इंसाफ अंधा होता है, इंसाफ अंधा नहीं हो सकता। उसको अपने इर्द-गिर्द के मामलात को देख के फैसले करने होते हैं। अगर आपकी आधी से ज़्यादा या एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जो आपका पॉलिटिकल कैपिटल है वो बाहर हो जाए निज़ाम से और सियासी जो लीडरान हैं, जो सोच रखने वाले लोग हैं, वो ना रहें, तो फिर किस तरीके से आप अपने मामलात को, जो पीछे रह जाते हैं बदकिस्मती से, वो इस तरह के नहीं हैं जो कि मामलात को हल कर सकें। दूसरा सवाल आता है कि अगर ये ऐसा है तो फिर कानून की हुक्मरानी का मामला क्या होगा? उसके बारे में अर्ज़ ये है कि कई दफ़ा कानून हम ऐसे बना लेते हैं जिनके ऊपर अमल करना मुश्किल हो जाता है। अपने मुआशरे को देखते हुए उस कानून को बनाना चाहिए। या तो कानून वाक़ई इतना अंधा हो कि वो बगैर देखे, बगैर फ़र्क किए हुए अप्लाई हो जाए, और जहाँ पर वो मुमकिन ना हो और आप इस तरह की मुश्किलात के अंदर फिर रास्ते ढूँढना शुरू कर दें और फिर मुश्किल से वहाँ से निकालने की कोशिश करें लोगों को, तो मेरा ख़्याल है कि फिर कानून की जो रेलेवेंस है, जो क्रेडिबिलिटी है, कम हो जाती है। तो जी। मेरा अपना यूँ मुझे लगता है कि अगली पार्लियामेंट को या इस पार्लियामेंट को या किसी भी पार्लियामेंट को, आने वाली पार्लियामेंट को, ये बैठ के लेजिस्लेटिव करेक्शंस जो हैं, हमारे आइन के अंदर ऐसी जो शरह हैं, जो ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर के बहस करके उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है अपने हालात के मुताबिक। मेरा ख़्याल है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट सिर्फ़ ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्ज़ी के अमेंडमेंट्स करवाएँ और बाकी जितने सारे और चीज़ें हैं उनको छोड़ दें। मेरा ख़्याल है ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू की ज़रूरत है। कैसे होगा, किस तरह से लेके चल किया जा सकता है, ये अब बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जिसको कि अगली पार्लियामेंट को हल करना है।